एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मिली नाम की एक लड़की रहा करती थी। मिली एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी, जिसे आसपास के जंगलों से खोज करने का बड़ा ही शौक था। एक दिन मिली ने गांव के कुछ लोगों को पास के जंगल के बारे में कुछ बातें करते सुना। अरे भाई लोगों, तुमने सुना क्या? पास के जंगल के बारे में बहुत ही खतरनाक है वो। हाँ वही ना, उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जिसे सब मटके वाली चुड़ैल के नाम से जानते हैं। हाँ वही वो मटके वाली चुड़ैल बहुत ही डरावनी है। सुना है उसके पास एक बहुत ही बड़ा सा मटका है। जो भी उस जंगल के नजदीक से गुजरता है उसे वो पकड़कर अपने मटके में बंद कर लेती है। गांव के लोगों की बात सुनकर मिली फौरन अपनी माँ के पास भागी चली जाती है, उनसे चुड़ैल के बारे में और जानकारी लेने। माँ को जरूर पता होगा उस चुड़ैल के बारे में, मुझे और जानना है उस मटके वाली चुड़ैल के बारे में। मैं जाकर पूछती हूँ माँ से। घर पहुँचकर, माँ जल्दी आओ इधर और मुझे उस मटके वाली चुड़ैल के बारे में कुछ जानना है, जल्दी बताओ। नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। मुझे पता है कि मेरी बेटी कैसी है, उसे तो हर वो चीज़ जानने की इच्छा होती है जो रहस्यमयी और गजब होती है। इसके बारे में अब तुम कोई भी बात नहीं करोगी और ना ही उस जंगल की तरफ जाओगी। माँ ने मिली को खूब डांट लगाई और उसे मना भी किया चुड़ैल के बारे में बात करने के लिए, पर वो तो मिली थी, कहाँ मानने वाली थी। इसलिए चुपचाप किसी को कुछ बताए बिना निकल पड़ी उस जंगल की ओर, मटके वाली चुड़ैल के बारे में जानने के लिए। मिली को जंगल जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बल्कि वो तो बहुत खुश थी। आज तो मैं उस मटके वाली चुड़ैल से मिले बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगी, चाहे वो मुझे खा ही क्यों ना जाए। मैं किसी से नहीं डरती। कुछ दूर चलने के बाद मिली को एक टूटा फूटा खंडर दिखाई देता है। मिली बड़ी ही जिज्ञासा के साथ उस खंडर के अंदर चली जाती है। तभी उसका नज़र एक बड़े से मटके पर पड़ता है। हाँ, इतना बड़ा मटका? मैंने इतना बड़ा मटका तो आज तक नहीं देखा है। किसने रखा होगा इतना बड़ा मटका? और इस मटके के अंदर आखिर क्या होगा? मुझे देखना है, आखिर इस मटके के अंदर क्या है। क्या पता इसमें कोई खजाना हो। जैसे ही मिली एक कदम आगे बढ़ाती है, तभी उसे मटके के अंदर से लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। अरे, इस मटके के अंदर से इंसानों की चीखने की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब वो चुड़ैल इस मटके के अंदर इंसानों को पकड़कर बंद कर दी है। मुझे इन सबको बचाना होगा और इस मटके से बाहर निकालना होगा। मिली जैसे ही मटके के नज़दीक जाती है, तभी पीछे से चुड़ैल आती है। रुक जा लड़की, इस मटके को हाथ लगाने की जरा भी कोशिश मत करना। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती हूँ, क्योंकि मैं एक बहादुर और साहसी लड़की हूँ। तुम वही मटके वाली चुड़ैल हो ना, जिसके डर से पूरा गांव थर-थर कांपता है। तुम उन मासूम लोगों को इस मटके के अंदर क्यों बंद करती हो? इन्हें आज़ाद करो अभी के अभी। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं इस मटके में उन्हीं लोगों को बंद करती हूँ जो ईमानदार, साहसी और साफ दिल के होते हैं। चुड़ैल की बात सुनते ही मिली उस मटके को तोड़ना चाहती थी। तभी वह चुड़ैल मिली को रोकती है और उससे बोलती है, नहीं नहीं, मत फोड़ो इस मटके को। अगर तुमने इस मटके को फोड़ दिया तो मुझे मिला हुआ श्राप कभी मुझ पर से नहीं उतरेगा। श्राप? कैसा श्राप? बताओ मुझे कि तुम्हें श्राप कैसे मिला और किसने दिया श्राप तुम्हें। मुझे सब जानना है। दरअसल मेरा नाम सुरभि है और ये कहानी सालों पहले की है। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण लड़की हुआ करती थी। मैं बहुत शरारती थी। मेरे बाबा एक तपस्वी थे। तपस्वी होने के कारण उन्हें कई वरदान मिले हुए थे, क्योंकि वो हमेशा अपने गुरु की तपस्या किया करते थे और मेरे बाबा के पास बहुत सी शक्तियाँ थी। बाबा वो शक्तियाँ सिर्फ गरीबों की भले के लिए इस्तेमाल किया करते थे। एक दिन बाबा ने भी मुझे कुछ शक्तियाँ प्रदान की लोगों की भलाई के लिए, लेकिन मैं बहुत शरारती थी, इसलिए मैंने उन शक्तियों को लोगों के भलाई के लिए नहीं, लोगों को सताने के लिए इस्तेमाल किया। मैंने एक बहुत बड़ा सा मिट्टी का मटका बनाया और लोगों को बताया कि उस मटके के अंदर में ढेर सारा सोना है, और लोगों को मैंने उकसाया कि उस मटके के अंदर जाएं और जितना चाहे सोना ले सकते हैं। फिर मैं उन्हें अपनी शक्ति से अंदर गिरा देती और वे सब उसके अंदर ही बिना खाए पिए मर गए। और एक दिन उन सब की लाश सड़ने की बदबू आई और ये बात मेरे बाबा को पता चल गया।
उन्होंने अपनी मन की शक्ति से सब कुछ जान लिया। सुरभि, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। ये शक्ति मैंने तुम्हें लोगों की भलाई के लिए दिया था, ना कि उन लोगों पर इसका गलत उपयोग करोगी। इसलिए मैं तुम्हें इस गलती का अभी श्राप देता हूँ कि तुम जीवन भर चुड़ैल के रूप में रहोगी। तभी सुरभि चुड़ैल बन जाती है। बाबा, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा ना दो। मैं इस दुनिया में चुड़ैल के रूप में कैसी रहूँगी? मुझसे सभी लोग डर कर दूर भाग जाएंगे। बाबा, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। कृपया आप अपने इस श्राप को वापस ले लें। अब आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर एक दिन तुमसे एक निडर, बहादुर, साहसी लड़की तुमसे टकराएगी और लोगों को बताएगी कि तुम एक अच्छी चुड़ैल हो। तभी तुम्हारा श्राप टूटेगा। पर ध्यान रखना, तुम इस चुड़ैल रूप में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। चुड़ैल अपने बाबा की सारी बात मानती है और एक जंगल में जाकर छुप जाती है। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मगर तुमने तो अपने बाबा से वादा किया था कि तुम किसी की जान नहीं लोगी। फिर क्यों लोगों को इस मटके के अंदर बंद करती हो? इस मटके के अंदर कोई नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। इसमें सिर्फ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ है जो लोगों को इस मटके तक पहुंचाती है। जब कोई इस जंगल से गुजरता है तो उस मटके को देखकर भाग जाता है और फिर वे गांव में जाकर अफवाह फैला देते हैं कि उस जंगल में एक चुड़ैल है, मटके वाली चुड़ैल। हाँ, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगी, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। मिली को एक उपाय सूझता है और वो जल्दी से गांव में आती है और लोगों को बताती है कि गांव में एक मेले का आयोजन किया है। फिर अगले दिन गांव के लोग देखते हैं कि गांव में एक मेला लगा हुआ है और वे सब उस मेले को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वे सब अपने परिवारों के साथ उस मेले में पहुंचते हैं। फिर पूरे गांव में मेले की खूब तारीफ हुई। हर किसी की जुबान में सिर्फ मिली का ही नाम था। सभी मिली की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। तभी मिली वहां आती है। मैं इस तारीफ की हकदार नहीं हूँ, क्योंकि ये सब मैंने नहीं किया। ये मेला मैंने नहीं बनाया। यहाँ मैं एक ही रात में इतना बड़ा मेला कैसे तैयार कर सकती हूँ? मिली सबको उस चुड़ैल के बारे में बता देती है और ये भी बता देती है कि ये सब उसी चुड़ैल ने किया है। मैं सच बोल रही हूँ, वो चुड़ैल कोई डरावनी और बुरी नहीं है। वो किसी को कुछ नहीं करती और किसी को नहीं मारती। वो तो अपने किए के पछतावे में जल रही है। गांव वालों ने गलत अफवाह फैलाया है कि चुड़ैल उन्हें मारकर मटके में बंद करती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखो, उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया है। गांव वालों को सब समझ आ जाता है, इसलिए सब चुड़ैल की तारीफ करते हैं। वहाँ जंगल में चुड़ैल का मटका टूट जाता है और वो चुड़ैल भी श्राप से मुक्त हो जाती है। अब चुड़ैल पहले जैसी साधारण लड़की बन जाती है। चुड़ैल मन ही मन मिली का शुक्रिया करती है और जंगल से हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाती है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।